यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। भगवान की अहेतु की कृपा से गौ माता के रूप में जगत की सेवा करने का अवसर मिला है, तो पहले उनकी सेवा करो, और जब सेवा में पूरी शक्ति लग जाए तो फिर अपनी खोज करो, और फिर प्रभु को प्रेम करो। गौ की सेवा खोज अपनी प्रेम प्रभु से कीजिए, यानी प्रभु के प्रेमी होकर गौ माता के सेवक होकर आप अपनी खोज करो, ऐसा बताया गया। अपनी खोज करने के लिए जब प्रयास आरंभ होगा तो वो प्रयास शरीर के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि शरीर के द्वारा तो सेवा हो सकती है, भोग हो सकता है, तप हो सकता है, खोज नहीं हो सकती। बड़ी विचित्र बात है, शरीर के सहारे को लेकर हम सही काम कर सकते हैं, शरीर के सहारे को लेकर हम लोग बड़ा बड़ा तप कर सकते हैं, लेकिन शरीर के सहारे को लेके हम अपने आप की खोज नहीं कर सकते। इसलिए भाई, शरीर का सहारा छोड़कर अचाह अप्रयत्न होकर हम अपनी खोज कर सकते हैं। खोज क्या कर सकते हैं? जब हम शरीर के साथ मिले नहीं रहते तब हम परमात्मा के समीप होते हैं, परमात्मा से एक होते हैं, परमात्मा से अभिन्न होते हैं। परमात्मा की समीपता का नाम योग है, परमात्मा से एकता का नाम बोध है, और परमात्मा से अभिन्नता का नाम प्रेम है। तो भाई, हमको योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है, और भोग, मोह तथा आसक्ति का नाश होता है। जब तक हमको योग प्राप्त नहीं है तब तक भोग की रुचि में बंधे हुए हैं, और जब तक भोग की रुचि में बंधे हुए हैं तब तक मोह और आसक्ति में आबद्ध हैं। ये भाषा हम सबके समझ में आ गई होगी। हम मोह और आसक्ति को समझ गए होंगे, योग और बोध को समझ गए होंगे। शरीर से मोह होता है और क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मिलने वाले सुख से आसक्ति होती है। परमात्मा की समीपता से योग होता है और स्वरूप के ज्ञान से बोध होता है। अब सोचना यह है कि हम भोग, मोह और आसक्ति में ही रहना चाहते हैं कि योग, बोध और प्रेम को पाना चाहते हैं। अगर हम योग, बोध और प्रेम को पाना चाहते हैं तो हमको सेवा करनी होगी, अचाह होना पड़ेगा, अप्रयत्न होना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। सेवा करो, अचाह होने की सामर्थ्य आ जाएगी। अचाह हो जाओ, अप्रयत्न होने की सामर्थ्य आ जाएगी। ये जरूर आ जाती है। अप्रयत्न होने से योग हो जाता है, क्योंकि भोग में तो प्रयत्न रहता है। भोग बिना परिश्रम के, बिना पराश्रय के होता ही नहीं। कोई भी भोग हो, पराश्रय और परिश्रम के बिना हो सकता नहीं। योग में न पराश्रय है न परिश्रम है। क्या बताएं? आज योग के नाम से बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े शिविर, बड़े बड़े सम्मेलन, बड़े बड़े समीट होते हैं, और योग के नाम पर शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान की कुछ क्रियाएं सिखाई जाती हैं। बताते हैं योग के नाम पर
शरीर विज्ञान योग नहीं है। और सच पूछिए तो मनोविज्ञान भी योग नहीं है। शारीरिक क्रियाएं और प्राण की मानसिक क्रियाएं वास्तव में योग नहीं है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान माने मन का व्यापार, शरीर विज्ञान माने शरीर का व्यापार, और वह व्यापार जिसमें शरीर का और मन का हित हो, इतनी बात है। आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा शरीर और मन का हित है, इतनी बात है। लेकिन ये योग नहीं है। योग तो शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान इन दोनों से परे हैं। क्योंकि योग वो है तो मनुष्य का जीवन है। योग का डेफिनेशन, परिभाषा यदि हम करें तो जो हमें उससे मिला दे, जो हमसे अलग नहीं है, उसी का नाम योग है। अपने में अपने को मिला दे, एक योग की परिभाषा ये है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।